कंपनी के नाम बड़े और काम छोटे, तो उस कंपनी में हमें टेंशन ही टेंशन होगी। मैं आपको बता दूं, दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, एक का काम बिल्कुल चल नहीं रहा है, दूसरे के पास इतना काम है कि उसने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि वो उसने इतिहास रच दिया। तो कि पहली कैंडल जब 9:15 बजे खुलती है मार्केट में, तो उसे देखकर पता लग जाता है कि आने वाले घंटे और पूरी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आना आसान है, काम करना मुश्किल है और जाना भी यहाँ से मुश्किल है। तो बात है कि शेयर इनके आगे जाकर बहुत ऊंचाई पर मिले, वो तो हमें पता मिलेंगे अगर इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अगर कुछ गलत आया तो कहीं ना कहीं गिरावट। और जो 21 दिन में पैसा डबल करने के लालच में फंसा है, उसके ही पैसा 21 के 22वें दिन ही आ चुका हूं कि जब स्थितियां हमारे पक्ष के अनुसार ना हो तो उसके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको लगती हो उससे हमें दूर रहना चाहिए। कि ये तो शेर ना, इनसे दूर रहना, लेकिन इनके अंदर रंगीनता आ गई है। भाई ऐसे व्यक्ति फंसते हैं। मैं आपको बता दूं कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे टाटा स्टील की, और बात करेंगे वेदांता अडानी ग्रुप, और बात करेंगे दो कंपनियों की जिन्होंने उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनका नाम है एनटीपीसी और कोल इंडिया। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब स्थितियां हमारे पक्ष के अनुसार ना हो तो उसके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको लगती हो उससे हमें दूर रहना चाहिए। जब अडानी जी के ऊपर हिडनबर्ग की वजह से इतना ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, फिर उसके अंदर सेबी भी जांच कर रहा है। और उसी दौरान मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जो सदस्य की टीम बिठाई गई थी उनका कोई निर्णय, सेबी जो जांच कर रहा है उनका कोई निर्णय नहीं आता, तो जब तक कि इनके शेयरों में तेज़ी के संकेत आ भी रहे हैं ना, तो दूर रहना है। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया, सर आपने कहा था कि ये तो शेयर ना, इनसे दूर रहना है, लेकिन इनके अंदर रंगीनता आ गई है। भाई ऐसे व्यक्ति फंसते हैं। मैं आपको बता दूं कि तेज़ी में ही लोग फंसेंगे, गिरावट में लोग कभी नहीं फंसते, आपको समझना पड़ेगा। एक ना मैंने फिल्म देखी थी या कहीं सुना भी था, भाई 21 दिन में पैसा डबल, और जो 21 दिन में पैसा डबल करने के लालच में फंसा है उसके ही पैसा 21 के 22वें दिन ही खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन पैसा देके गया और वो 22वें दिन गया तो वहाँ पर ना वो ऑफिस था ना कुछ था, और सारा का सारा पैसा डूब गया। जो आपके पैसे 21 दिन में डबल कर रहा है वो अपने पैसे क्यों नहीं डबल करेगा? वो आपके करेगा क्या? सोचने वाली बात है। और इसी सोचने की शक्ति अगर आपके अंदर है तो शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे, वरना यहाँ कोई भी शेयर कभी भी तेजी दिखा सकता है, और उस तेजी को भांपना हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं तो ऐसे कमेंट आते रहेंगे, सर अडानी जी के शेयर फिर भाग गए। देखो सर, किसी चीज को जानकर, अच्छी तरह जानकर उसके अंदर निवेश करना, ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और दूसरी तरफ किसी चीज को नहीं जानना, सिर्फ अपने पैसे को डबल करना, ये एक तुक्का है, ये ही आपको फंसाएगी। जो एनालाइज करने वाले होते हैं तेजी में ही अपनी एनालाइज करने वाली डिटेल आपको देते हैं, लेकिन उस टाइम शेयर भाग रहा होता है और आप सोचते हैं एनालाइज करने वाला बिल्कुल, उसे पता नहीं भाई शेयर भाग गया। क्यों? क्योंकि आपको शेयर दिखता है वहाँ भागते हुए, ये नहीं दिखता कि वो आगे जाकर आप उसके अंदर जब इन्वॉल्व हो जाओगे वो शेयर वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नादान लोग जो तेजी में बिल्कुल अपने को अच्छा मानकर कह रहे हैं कि आपने कहा था कि इनके शेयरों से दूर। देखो सर, जब मुझे कुछ पता लग जाए फिर वो मेरे लिए भी लागू होता है और मेरे देखने वालों को भी लागू होता है। जब सुप्रीम कोर्ट सेबी की तरफ से कोई जांच के दायरे हो रहे हैं तो वहाँ आपको क्या लगता है, वेट किया जाएगा ना। देखो, वो तो बात की बात है कि शेयर इनके आगे जाकर बहुत ऊंचाई पर मिले, वो तो हमें पता मिलेंगे अगर इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले अगर कुछ गलत आया तो कहीं ना कहीं गिरावट तो होगी। बस यही चीज़ है सर, इसलिए इन लालचों को आपको दूर करना पड़ेगा। सेबी उस चीज़ की जांच कर रहा है जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 13 वर्ष से
3 संस्थागत कंपनियों का लेन देन अडानी जी की सूचीबद्ध कंपनियों में हुआ है, जो बाहर से किसी तरीके से भी पैसा इनके शेयरों में लगा है, जिसकी वजह से उतार और चढ़ाव शेयरों में आया है। और वहीं पर विनोद अडानी जो गौतम अडानी जी के भाई हैं, क्या उनका तीनों कंपनियों में संबंध है? क्या उन्होंने तीनों कंपनियों में लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, या वो इन कंपनियों के निदेशक हैं, या फिर इन तीनों कंपनियों में उनका कुछ संबंध है? तो यही जांच के लिए सेबी जो है ना अपनी जांच कर रहा है। तो जब तक के सेबी की तरफ से कोई भी चीज़ अच्छी तरह से हमें क्लियर नहीं होती, तब तक के हमें अडानी जी के शेयरों में एक संचय तो बना ही रहेगा, और वो तब तक बनेगा जब तक कोर्ट की तरफ से और सेबी की तरफ से कोई जांच की चीज़ें सामने नहीं आती है। कई लोगों को मैं समझा के सर थक गया हूँ कि तेज़ी में ही अगर हमें चलना है तो फिर हमें शेयर मार्केट में काम करना नहीं आ रहा है, तेज़ी में ही फंसते हैं। बार बार से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और इसकी वजह से ही आपको अब अडानी जी जो सेबी कुछ जांच कर रहा है, बड़े उथल पुथल में इनके शेयरों पे आपको एक अलग तरीके से इनके शेयरों में आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बस इसी का फ़ायदा जो है ऑपरेटर उठाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक के कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक के हमें कुछ भी आगे की अच्छी तरह सोचना नहीं है। मैं आपको देखकर बता दूं, इनकी वजह से ही एक रिपोर्ट, एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जहां अडानी जी के संकटग्रस्त जिस तरह से हो रहे हैं, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं वेदांता भी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अडानी जी के न्यूज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं वेदांता जी का भी नाम आ रहा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आगे जाकर वेदांता में भी गिरावट हो सकती है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में एक निकल कर जो आया है, तो न्यूज़ भी आपको बतानी जरूरी है। इसलिए मेरा जो व्यू है वेदांता में गिरावट का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है। तो हाल ही में आपको वेदांता में भी अपनी स्थितियों को भाप लेना ही चाहिए। कोई आपको बताता है कि पहली कैंडल जब 9:15 बजे खुलती है मार्केट में, तो उसे देखकर पता लग जाता है कि आने वाले घंटे और पूरी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। भाई बड़े बड़े ज्ञानी हो रहे हैं। फिर दूसरा बोलता है कि भाई दूसरी कैंडल को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि दूसरी कैंडल ही बता देती है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अगर किसी को पहली दूसरी कैंडल से ये चीज़ें पता लग जाए कि पूरे दिन मार्केट काम क्या करेगी, तो वो हमें नहीं कभी बताएगा। वो अपनी मंशा को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में लगाएगा या आपको अपना फार्मूला बताएगा। तो किसी के फार्मूले से ऐसे कभी मत सोचना। क्यों नहीं सोचना सर? क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं कि कब खरीदेंगे, हमें क्या पता कि हमारे पीछे वाला कब खरीदने की मंशा रख रहा है। वो तब पता लगता है जब वहाँ पर या तो रेड कैंडल होती है या ग्रीन होती है, यानी वो बेच रहा है तो रेड और ख़रीद रहा है तो ग्रीन होती है। लेकिन किसके पास कितना पैसा होता है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो कैंडल को देखकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वो जो प्लेयर है कब एग्जिट कर जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो विशेष तौर पर अगर आप सीख कर समझ कर काम करेंगे तो पैसा बनेगा। और अगर किसी के कैंडल चार्ट के अनुसार चलेंगे कि भाई पहली कैंडल में हो जाएगा, दूसरी में हो जाएगा, हमेशा लॉस होगा सर। ऐसा व्यक्ति जो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, 5वीं 11वीं कैंडल देखकर पूरे दिन का अनुमान लगाकर बता देना, मैं उसको करोड़पति समझता हूँ कि एक एक दिन में वो करोड़ करोड़ रुपए कमा लेगा। तो दूसरों पे ज़्यादा कम नज़रें, सीखने पे ज़्यादा नज़रें, क्योंकि ये चैनल जो बना है सर ये आपको रूबरू करा रहा है। और फिर कह रहा हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल करने की मंशा बिल्कुल भी ना इस मार्केट से आप बनाइए ही बनाइए। क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देती है और वो ऐसा इतिहास रच देती है कि आने वाले दिनों में वो अपने काम के प्रति छाने वाली है, तो उन कंपनियों का नाम है सर कोल इंडिया और दूसरी कंपनी का नाम है एनटीपीसी। तो कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति के दौरान उसने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके अंदर उसने
ने 70 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर दिया है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताकर चल रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा था कि 2025-26 तक इंडिया जो है शुद्ध निर्यातक कोयले का बन जाएगा और वो कहीं से भी कोयला नहीं लेगा बल्कि भेजेगा, तो ये सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ थी। इसके अंदर भी आपको कोयला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था और आपको इंडिया की तरफ से एक बयान आया जिसके अंदर उसने इतिहास रच दिया है। जो 12% पिछले साल से इस साल ज़्यादा हो गया है, यानी कि 70 करोड़ टन इन्होंने उत्पादन कोयले का कर दिया है। तो यहाँ पर कोयला अभी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सालों तक यहाँ से जाएगा और इसकी वजह से ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा पावर की कंपनियों में कोयला जाएगा। एक काम कोल इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोल इंडिया अपने खनन के कार्यों को अच्छा करने के लिए डिजिटलकरण करने वाला है, यानी कि डिजिटल परिवर्तन अपने काम को करने वाला है। इसकी वजह से वित्त वर्ष 2026 तक 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन कर देगा कोल इंडिया। तो आने वाले इसने हमें अच्छे साल जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर दिखा दिया है। दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, एक का काम बिल्कुल चल नहीं रहा है, दूसरे के पास इतना काम है कि उसने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि वो उसने इतिहास रच दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोल इंडिया ना बार बार मेरी रडार पे आ रहा है, बार बार इसके अंदर न्यूज़ निकल कर आ रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने भी इतिहास रच दिया है। उसने वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति में उसने एक बहुत ही अच्छा एक काम कर दिया है जो करीब 400 अरब यूनिट उत्पादन करके दिखा दिया है। एनटीपीसी ने 400 अरब यूनिट उत्पादन करके दिखा दिया। देखो सर, किसी भी कंपनी की पहचान उसके काम करने की क्षमता से होती है। कंपनी के नाम बड़े और काम छोटे तो उस कंपनी में हमें टेंशन ही टेंशन होगी। मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके की कंपनियां काम कर रही है, कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सारा का सारा काम ऊर्जा के लिए कर रही है, तो यहाँ पर अगर इनके शेयर हमारे पास हो, देखो सर इस तरीके के जो शेयर होते हैं ना, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, एनएचपीसी हो गया या बीएल हो गया, इनके शेयर अगर गिर रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं, क्योंकि पता है इनका काम बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है, ऑर्डर बढ़िया मिल रहा है, तो इसकी वजह से इन कंपनियों को देखा जाता है। और कई लोग क्या है ना, ऐसी ऐसी कंपनियों के पीछे बढ़ जाते हैं जिनका तो काम समझ में नहीं आ रहा है और उनके शेयर पता नहीं कहाँ पर उन्होंने ले रखे हैं और वो कहाँ पर अब मिल रहे हैं। तो कभी भी अपने कदमों को ऐसी जगह मत डालिए जो आपको फंसा दे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आना आसान है, काम करना मुश्किल है और जाना भी यहाँ से मुश्किल है। तो जो आपको अच्छा लगता है उस विचारों पे काम कीजिए और अपने विचारों को बहुत बेहतरीन बना दीजिए। मैं आपको बता दूं तो आने वाले दिनों में आपको कोल इंडिया, एनटीपीसी ज़्यादा उत्पादन करने की वजह से, इतिहास रचने की वजह से तो फिर अपने को ज़्यादा भी सुधारेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ गई है। टाटा स्टील जिस तरीके से अपनी 7 कंपनियों को मिलाएगी, कंपनी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि 2023-24 वित्त वर्ष में ये अपनी 7 कंपनियों को आपस में मिलाएगी। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे दोस्त की 4 कंपनी है और चारों कंपनी को सोच रहा मैं एक कंपनी में मिला दूँ और जल्दी जल्दी मैं करोड़पति बन जाऊँ, बहुत बढ़िया आदमी बन जाऊँ। तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। कभी भी 4 कंपनियों को एक साथ एक कंपनी मिलाना, इसके अंदर ज़्यादा पेपर वर्क, उस कंपनी का जो जो काम है उसकी देख रेख, उसके अंदर प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ और उसकी भी देख रेख। हाँ, ये आगे जाकर बहुत बेनिफिट जो है कंपनी के लिए हो जाता है। तो अगर उसने, मेरे दोस्त ने चारों कंपनी को एक साथ मिला लिया तो क्या वो अगले दिन से प्रोडक्शन को तिबल चुबल कर देगा? नहीं करने का, बल्कि वो सालों लग जाएंगे उसे समेटने में। पर ये अच्छा काम है कि एक कंपनी को अपने साथ मिलाकर चलना, यानी कि एक ही दिशा निर्देश से चारों कंपनी को चलना। तो यही काम जो है टाटा स्टील कर रहा है, वो आने वाले दिनों के लिए कर रहा है, ना कि उस दिन के लिए जिस दिन इसने डेट दी है कि मैं इस दिन कर दूंगा। तो हो सकता है उस दिन शेयरों में तेजी आए, होएगी तेजी उसके अंदर। क्यों? ये ऐतिहासिक काम जो टाटा स्टील करने वाला है, ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और दिशा निर्देश सिर्फ एक ही सुचारू रूप से करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत टाटा स्टील में बन रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आपको टाटा स्टील को बहुत बेहतरीन लफ्जों में देखना है तो करीब 7-8 साल का वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टाटा स्टील का टोटल प्रोडक्शन अभी 30 मिलियन टन है, जो भारत में करीब
20 मिलियन टन है। और आपको समझना पड़ेगा टाटा स्टील की तरफ से कहा गया आने वाले 7 सालों में 60 मिलियन टन कर देंगे। कब कर देंगे? आने वाले 7 सालों में। तो 7 साल रखने की क्षमता आपके अंदर है। आपको पता है कि टाटा स्टील का जो व्यू है डबल करने का 7 साल में हो रहा है। और अभी जो शेयर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, क्या 7 साल में 200 को मिलेगा? वो अलग बात है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि 7 साल का व्यू अपने प्रोडक्शन को डबल करने का इनका है। तो यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि टाटा स्टील आने वाले दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों का प्रोजेक्ट लेके चल रही है। टाटा स्टील ने वंदे भारत ट्रेन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंडिया में हो रही है, जो भी कंपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क कर रही है वो सबकी नज़रों में आ रही है। वहाँ पर टाटा स्टील ने सिटिंग अरेंजमेंट करने का भी जो निर्णय टाटा स्टील ने वंदे भारत ट्रेन में लिया, ये अपने आप में भी ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बाद क्या शेयर आपको 200-300 में मिला है? नहीं मिला है। लेकिन जो लोग समझ गए होंगे सर, देखो एक कतार में काफ़ी लोग बैठे हैं, अब इन कतारों में कौन समझदार है? कुछ तो सोच रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन हो गया या फिर 7 कंपनियों को आपस में मिला दिया, ये शेयर डबल हो जाएगा भाई 1 महीने के अंदर। वो बिल्कुल गलत है। और कुछ सोच रहे हैं कि जब इस तरीके का काम होगा तो शेयर उछाल मारेगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो मंशा 7 साल की है वो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। और कुछ लोग समझ रहे हैं भाई यहाँ पर हम मजबूत हो गए इसके शेयर लेकर। मजबूत सबसे पहले शेयर मार्केट में हमें होना पड़ेगा। शेयरों को रखने की क्षमता तब आती है जब कंपनी अपने बयान को उजागर करती है हमारे साथ। 7 कंपनियों को अपने साथ मिलाएगी, ये गारंटी नहीं कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, पर ये गारंटी है कि कंपनी मजबूत है। टाटा स्टील वंदे भारत ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट करेगा, ये गारंटी नहीं कि शेयर 3 गुना होगा। गारंटी ये है कि शेयर यहाँ से 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसा ऐतिहासिक काम करने का निर्णय वंदे भारत ट्रेन में लिया है। टाटा स्टील हाइपर लूप में जिस तरीके से आईटी कंपनियों के साथ एक अच्छे वर्क करने के लिए सपने देख रहा है, तो यहाँ पर शेयर टेबल चोबल होगा, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहाँ पर रखने के इरादे मजबूत होंगे। तो जितने भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ न्यूज आने से वो मजबूत होते हैं, उसके अंदर समय समय में प्रॉफिट अलग तरीके से लिया जाता है, वो होता है उछाल पर। और लंबे समय वाले व्यू तो आपको हमेशा बनाकर चलने पड़ेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ इस तरीके से समझा दी है कि अगर मर्ज वाली कंपनियों को लेकर काफ़ी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि शेयर यहाँ से डबल तिबल हो जाएगा, अभी खरीद लो, जब ये मर्ज होगा तो आपको शेयर 200-300 में मिलेगा, इनको थोड़ा साइड में करो और समझो कि ये जो काम टाटा स्टील कर रहा है ये उनका मैनेजमेंट कर रहा है। और मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के फ़ायदे के लिए काम करता है, और जब कंपनी का फ़ायदा होगा तो उसमें निवेशित लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये एक चाल होती है, इस चाल को हमें समझना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी चीज़ों को अलग तरीके से सुनने का, अलग तरीके से विश्वास में आने का एक रास्ता मिल रहा है, तो उसको आपको हमेशा समझना है। बल्कि ये नहीं समझना है कि कल को टाटा स्टील खरीद लूँ जी, कोल इंडिया खरीद लूँ, एनटीपीसी खरीद लूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमें रूबरूबी तो होना है ना, कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी न्यूज आ रही है, कौन कौन सी कंपनियों ने क्या क्या काम कर दिया है, कौन कौन सी कंपनी आगे जाकर क्या काम करेगी, कौन कौन सी कंपनियों का व्यू कितने साल का है, ये जो है इन्वेस्टिंग में काम आता ही आता है। और फिर कह रहा हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल कभी नहीं होता, उनको साइड में करो। और कैंडल चार्ट में जो आपको उलझा रहे हैं, सिर्फ आपको सीखना है, काम खुद से करो। और टाटा स्टील की मंशा लंबे समय के लिए बनाकर रखो। और वेदांता जहां अडानी जी के वजह से अब दोबारा नज़रों में आ रहा है कि लड़खड़ा रहा है वेदांता, तो उसके अंदर गिरावट की मंशा अपने दिमाग में लेकर चलो। और अडानी के ऊपर जिस तरीके से सेबी जांच कर रहा है, उसके अंदर अपनी जांचों को अलग तरीके से देखो कि सेबी इसके अंदर क्या काम करता है। क्योंकि सेबी कभी भी कोई भी गलत चीज़ों को नहीं देखेगा, वो एकदम से अगर अडानी जी गलत हुए तो वो बताएगा ज़रूर। और जिस दिन सेबी की रिपोर्ट आई, या अच्छी आए या बुरी आए, उस पर हमें आगे का वर्क करना है। और जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे, तब जाकर ही हमें शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने एक सत्ते के ऊपर काम किया, ना कि जुए के ऊपर कि भाई तुक्का लग गया। तो चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।